नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार कई ऐसी पार्टियां रही हैं जिनको मुंह की खानी पड़ी, जिसमें पल्लवी पटेल की भी पार्टी देखने को मिलती है। पल्लवी पटेल पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद वो ओवैसी के साथ पीडीएम का मोर्चा लेकर चली गई, लेकिन वहां से भी कुछ फायदा देखने को नहीं मिला। इस बार के लोकसभा चुनाव में 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल की जो राह है वो बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, अगर वो किसी पार्टी का दामन नहीं थामती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद वो चर्चा में आती हुई दिखाई दी और माना ही जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं। और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करती तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल को झेलना पड़ता। और यही कारण है कि शायद जब सब कुछ पार्टी में ठीक हो गया तो योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया। हालांकि जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि वो योगी आदित्यनाथ को से किस मुद्दे पर मुलाकात उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि सिराथू में विकास कार्य को लेकर उन्होंने बातचीत की है, बाकी पार्टी में शामिल होने की कोई बात नहीं है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल की पार्टी कौन सी होगी। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि अगर पल्लवी पटेल ओवैसी का साथ छोड़ती है तो आखिरकार कौन सी पार्टी होगी? भारतीय जनता पार्टी होगी, अखिलेश यादव, या फिर मायावती उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का समीकरण अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल यहाँ पर ओवैसी के साथ यहाँ पर उतरती हुई नजर आती हैं और ओवैसी के साथ जो गठबंधन था वो टूटता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल एक बार फिर से मैदान में है और लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ये चाहती हैं कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए जिससे उनको आने वाले समय में नुकसान ना हो और ऐसे में उनकी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आए। तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव के पाले में जाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि सिराथू से सपा की विधायिका हैं पल्लवी पटेल। तो अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी तो बेशक यहाँ पर उनके लिए आगे का सफर आसान रहेगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लेकिन यहाँ पर दूसरी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतकर मजबूत होती हुई नजर आई, तो मजबूती वाली पार्टी के साथ ही जाना उनके लिए शायद यहाँ पर सही होगा। और ऐसे में देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण ने अभी पार्टी हाल ही में पार्टी बनाई है और एक बार लोकसभा के सांसद बने हैं अभी, और उनके राजनीति पे इतनी मजबूत पकड़ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से वो चल रहे हैं तो आने वाले समय में वो अपने सियासी वर्चस्व को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी है और ऐसे में पार्टी को थोड़ा सा उठने में वक्त लगेगा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतनी अंदरूनी कलह हो गई है, तो ऐसे में उनके साथी जो हैं, जो समर्थित दल हैं, वही कहीं ना कहीं उनको उनके साथ छोड़ने के यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेशक यहाँ पर एकमात्र पार्टी बचती है यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी तो बेशक यहाँ पर आगे आने वाले समय में उनको भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में साथ ही सिराथू से जिस तरह से वो विधायिका हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में जो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के सपा के साथ गठबंधन के उम्मीदवार उतारे तो वो भी जीत दर्ज करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, ऐसे में हो सकता है कि सिराथू से वो विधायक हैं अखिलेश यादव एक बार फिर से मौका दे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पल्लवी पटेल की विधायिका छीन लेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या अभी भी एक सॉफ्ट रुख देखने को मिल सकता है अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल की तरफ? वहीं मायावती के साथ भी पल्लवी पटेल जाने की अटकलें लगा रही थी, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। आजाद के साथ भी रिश्ते बेहतर है। आखिरकार कौन सी पार्टी पल्लवी पटेल को साथ पाएगी, कौन सी पार्टी को पीडीएम के नारे की जरूरत है? हालांकि अभी देखा जाए तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पीडीएम का मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पिछड़ा दलित को वो साध ही चुके हैं, जिसमें अब मुस्लिम वर्ग है उनको साधने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि पल्लवी पटेल आजाद के लिए बेहतर विकल्प हो। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। क्या पल्लवी पटेल किसी पार्टी को ज्वाइन करती है या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।